शांति। आज 12 सितंबर 2023 है। श्रेष्ठ भाग्य सदा मेरे साथ रहे, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर सदा मैं खींच पाऊँ, उसकी विधि, उसका आधार बता रहा है आज का स्लोगन। सुनते हैं आज का विशेष स्लोगन। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। काली अंधियारी रात हो और हम एक्सपेक्ट करें कि उस अंधियारी रात में कोई परछाई दिखाई दे, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि परछाई किसी वस्तु की तब पड़ती है धरती पर जब रोशनी हो, जब उस पर प्रकाश पड़े। और रोशनी का या प्रकाश का स्रोत है सूर्य। अर्थात जब सूर्य की किरणें या रोशनी किसी वस्तु पर पड़ते हैं, स्थूल वस्तु पर, तो उस वस्तु की परछाई धरती पर दिखाई देती है। तो इसीलिए किसी भी परछाई यदि हमें देखनी है तो एक तो चाहिए किरण या रोशनी, और दूसरा चाहिए कोई वस्तु जिस वस्तु का हमें परछाई देखनी है। आज के स्लोगन में भाग्य को, श्रेष्ठ भाग्य को परछाई कहा है। लेकिन श्रेष्ठ भाग्य परछाई है अगर, तो किस चीज़ की परछाई है? वो है श्रेष्ठ कर्म की परछाई। श्रेष्ठ कर्म की परछाई ही श्रेष्ठ भाग्य है। कहने का भावार्थ यही है, ये स्पष्ट है कि जब हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहते हैं, ज्ञान सूर्य की जो किरणें, जो रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, आत्मा के ऊपर पड़ती है, तो आत्मा उस ज्ञान को अपने मन और बुद्धि में धारण कर लेती है। और उस ज्ञान के आधार से, उस शक्ति के आधार से आत्मा कर्म करती है, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। और श्रेष्ठ कर्म जो है फिर धीरे धीरे भाग्य के रूप में बदल जाते हैं। तो यही है श्रेष्ठ भाग्य का आधार, कि आत्मा अपने आप को ज्ञान सूर्य के सम्मुख रखे। ज्ञान सूर्य अर्थात बाबा की श्रीमत, बाबा की पढ़ाई, बाबा की ज्ञान मुरली। जिस तरह से स्थूल दुनिया में भी जो परछाई हम देखते हैं, परछाई का आकार सूर्य के और उस वस्तु की पोजीशन पर आधारित होता है। अगर वस्तु के पीछे से सूर्य है, यानी हम अपने पीठ सूर्य की तरफ करते हैं, तो परछाई हमारे सामने पड़ती है। और हम आगे आगे जब चलते हैं तो परछाई बहुत लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है और परछाई के पीछे पीछे हम जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने मुख सूर्य की तरफ करते हैं तो परछाई हमारे पीछे पीछे आती है, हम आगे आगे, परछाई पीछे पीछे। और अगर सूर्य एकदम सिर के ऊपर है तो परछाई बिल्कुल छोटा सा कदमों के नीचे दबा हुआ हो, ऐसा लगता है। तो इसी प्रकार से ऊंचा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य और कम भाग्य भी हम आत्मा सम्मुख, ज्ञान सूर्य के सम्मुख है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। अगर हमने ज्ञान सूर्य से मुख मोड़ लिया, अर्थात बाबा से रूठ गए, बाबा की मुरली नहीं सुनी, श्रीमत अनुसार नहीं चला, तो कितना भी मेहनत करो, भाग्य के पीछे पीछे हम भागते हैं, लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं देता। लेकिन जब हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहते हैं, तो उस ज्ञान के आधार से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो भाग्य बनता जाता है। हमें भाग्य के पीछे भागना नहीं पड़ता, परंतु भाग्य हमारे पीछे पीछे आते जाते हैं। इसलिए कहा, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई अपने साथ चलते रहेंगे। यही है भाग्यवान आत्मा की निशानी। ओम शांति।